साथियों नमस्कार। शंकराचार्य और यूपी प्रशासन के बीच का मामला माघ मेले में बिगड़ता ही जा रहा है। माघ मेला लगा है, तमाम हिंदू लोग आ रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, संगमनोज में स्नान करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति शंकराचार्य ज्योतिष मठ के, उनको रोक दिया गया। कहा गया कि पालकी लेकर के आप संगमनोज तक नहीं जा सकते और इतने जो शिष्य हैं उन्हें भी नहीं ले जा सकते। कहा गया कि आप जो है अव्यवस्था फैला रहे हैं। नतीजा कि शंकराचार्य धरने पर बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने खाना पानी कुछ नहीं ग्रहण किया है। और अब एक नया मामला सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि आप जो हैं वो शंकराचार्य ही नहीं है। क्या है ये पूरी कहानी, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। माघ मेला चल रहा है, माघ का महीना है, माघ मेला चल रहा है और प्रयागराज में तमाम हिंदुओं की भीड़ जुटी हुई है संगम में स्नान करने के लिए। लिहाजा शंकराचार्य भी अपने अपने मठों को छोड़कर संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। उसमें से एक शंकराचार्य ज्योतिष मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। 2022 में ही ये शंकराचार्य बने थे और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की खासा मुखालिफत करते हुए दिखाई देते हैं, हर मुद्दे पर अपने बयान देते हुए दिखाई देते हैं और साफ तौर पे मोदी सरकार के खिलाफ नजर आते हैं तमाम मुद्दों पर, जिसमें वो हिंदू हृदय सम्राट होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। और अब ऐसा मामला हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठा दे रही है। यह तो वही बात हो गई कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हिंदू ही नहीं है। जो भी हिंदू, जो भी साधु, जो भी संत भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेगा, जो भी संत इनके हक की बात नहीं करेगा, उनको ये हिंदू ही नहीं मानेंगे। और वो तमाम बेवकूफ लोग जो किसी की पर्ची बनाते हैं, किसी का पर्चा बनाते हैं, कोई बिस्कुट में विस्कुट के मिला देता है, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो कथावाचक हैं, ये भाजपा के लिए परफेक्ट आइटम है। परफेक्ट आइटम वोट मांगने के लिए, वो नहीं जो सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं के हक की बात कहां है। ये लोग, इनको समझ में नहीं आते, लिहाजा इनको हिंदू ही नहीं मानना चाहते। माघ मेले में शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ साथ पुलिस के बीच में झड़प होती है। फिर शंकराचार्य गायब होते हैं, वापस आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और उसके बाद देर रात करीब 12 बजे शंकराचार्य के पास एक नोटिस आता है। यह नोटिस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नोटिस कहता है कि क्योंकि इनका जो पट्टाभिषेक संस्कार है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल डिस्प्यूट चल रहा है, इसीलिए आपको शंकराचार्य नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आप शंकराचार्य नहीं माने जाएंगे। इस बात पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़क जाते हैं, उनका वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना तो उत्तर प्रदेश का सीएम, ना देश का प्रधानमंत्री और ना ही देश का राष्ट्रपति यह हक रखता है कि यह तय करे कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य तय करने की ताकत शंकराचार्यों के पास ही होती है। हिंदू धर्म में कुल 4 शंकराचार्य होते हैं, 4 मठों के। पहला मठ द्वारिका मठ, फिर पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ और ज्योतिष मठ। ये 4 मठ है, उनमें से एक मठ ज्योतिष मठ के शंकराचार्य ये अभिमुक्तेश्वरानंद है। बाकी 2 मठ श्रृंगेरी मठ और द्वारका मठ के जो शंकराचार्य हैं वो मानते हैं कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। पुरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने इस बात पे कोई बयान नहीं दिया है, ना इन्होंने समर्थन दिया है, ना ही इन्होंने विरोध किया है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला चल रहा था कि ये कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, इस तमाम मामले में पुरी के शंकराचार्य से उनका ओपिनियन पूछा गया। उन्होंने कहा कि ना हमसे समर्थन मांगा गया और ना ही हमने दिया और ना ही हमें इनके शंकराचार्य बनने पर कोई आपत्ति है। तो फिर सामान्य सी बात है, वो खेल से बाहर हो जाते हैं। बाकी बचे 3 शंकराचार्य, 3 में से 2 इनको मानते हैं कि ये शंकराचार्य हैं, तो लिहाजा
ज्योतिष मठ के शंकराचार्य तय हो जाते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2022 में, लेकिन मामला अभी भी सब जुडिश है। इसीलिए उत्तर प्रदेश प्रशासन कह रहा है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप खुद को शंकराचार्य कह सकें। कृष्णकांत ने यह नोटिस शेयर करते हुए ट्विटर पर क्या लिखा है यह देखिएगा। सत्ता का अहंकार देखिए कि अब शंकराचार्य को भी चुनौती दे रही है सरकार। यूपी प्रशासन के दुर्व्यवहार के खिलाफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठे। सरकार ने वही किया जो हर विरोध करने वाले के साथ करती है, शंकराचार्य को नोटिस भेज दिया, शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर वे शंकराचार्य नहीं हैं तो फिर उन्हें शिविर अलॉट क्यों किया गया। जो सवाल उठाता है उसे प्रताड़ित करना भाजपा की फितरत रही है। यह बात सही है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लगातार यूपी सरकार, लगातार केंद्र की सरकार पर सवाल उठाए हैं। जो पॉलिसीज वो लेकर आते हैं या फिर देश भर में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका ओपिनियन हमेशा सरकार के विपरीत रहता है। लेकिन यह बात बीजेपी को हजम नहीं होती, क्योंकि तमाम जो बाबा लोग हैं, तमाम जो साधु लोग हैं, वो तो बीजेपी के चरणों में झुके हुए हैं, साक्षात नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं करते तो फिर इनके खिलाफ साफ तौर पे नजर आती है ये सरकार। अब नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का एक रेलेवेंट स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकते हैं, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद अपने एक शिष्य का पटका, यानी कि जो गले में अंग वस्त्र डाला जाता है, वो दिखाते हुए कह रहे हैं कि देखिए यूपी पुलिस ने इन्हें इतना पीटा है कि इनकी नाक से खून बहने लगा और उस खून के निशान इनके पटके पर लगे हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भैया आप हमें भले ही स्नान करने ना ले जाते पर अपमान तो ना करते, कम से कम हमारे शिष्यों को तो ना पीटते। जो बात साफ तौर पे दिखाई दी गई है। शिविर में घुस घुसकर यूपी की पुलिस ने बाल पकड़ के घसीटते हुए साधुओं को पीटा है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों को पीटा गया है, इसीलिए वे अभी धरने पर बैठे हुए हैं, अन्न जल त्यागे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं। ये उन हिंदुओं की परवाह नहीं करते जो इनसे सवाल पूछते हैं। फिर चाहे वो हिंदू मरे, जिए, पिटे, कुछ करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन आखिर किससे खतरे में है यह भी देखना ज्यादा जरूरी है। नेहा ने यह वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है जरा देखिएगा। शंकराचार्य का अपमान और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट हिंदू धर्म का अपमान है या नहीं? कौन जिम्मेदार है? हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं को पीटे जाना हिंदू धर्म का अपमान नहीं है तो क्या है? साफ तौर पे पूछ रही हैं। सचिन गुप्ता शंकराचार्य की ये वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है ये तय करने का। तो फिर उन्होंने लिखा है उनकी ही बात को कोट करते हुए, भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वे तय करें कि कौन शंकराचार्य है, शंकराचार्य ही निर्णय लेते हैं शंकराचार्य कौन हो सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अब ये देखिए थोड़ा पॉलिटिकल कमेंट है। रामवीर सिंह तिवारी कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने 2 फोटो शेयर करी हैं, जिसमें एक फोटो शंकराचार्य की है और दूसरी राजा भैया के साथ योगी जी की है। दोनों ही संत हैं, शंकराचार्य जी भी और योगी जी भी। साथ में योगी जी के राजा भैया खड़े हुए हैं। लिखते हैं शंकराचार्य थे इसीलिए रोक दिया, धनंजय सिंह या फिर कुलदीप सेंगर होते तो जाने देते अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी जी। इस तरीके की बातें साफ तौर पर लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप शंकराचार्यों को रोक सकते हैं, लेकिन जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं वो भी तो आप ही की छत्र छाया के नीचे पल रहे थे, उनको नहीं रोक पाए, शंकराचार्य को रोक दिया। खैर, जो भी हिंदू इनके हिसाब से नहीं चलेगा, भाजपाई हिंदू नहीं होगा तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा, नकली हिंदू करार दिया जाएगा, नकली शंकराचार्य करार दिए जाएंगे। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।